नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री ने चक्रवात रेमल के प्रभाव की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को प्रभावित राज्यों पर चक्रवात के प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में भूस्खलन और बाढ़ के कारण हुई जानमाल की हानि और घरों और संपत्तियों को हुए नुकसान के बारे में भी चर्चा की गई। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रभावित राज्यों में लोगों की सहायता के लिए चल रहे प्रयासों का भी जायजा लिया गया। प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि भारत सरकार चक्रवात से प्रभावित राज्यों को पूरा सहयोग देना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय को स्थिति पर नजर रखने और स्थिति की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया, ताकि पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव, एनडीआरएफ के महानिदेशक और एनडीएमए के सदस्य सचिव के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय और संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने देश में जारी भीषण गर्मी और मानसून के शुरू होने से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने हीट वेव की स्थिति और मानसून की तैयारी की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि आग की घटनाओं को रोकने और उनसे निपटने के लिए उचित अभ्यास नियमित आधार पर किया जाए। पीएम ने यह भी निर्देश दिया कि अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का अग्नि ऑडिट और विद्युत सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से किया जाए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जंगलों में अग्नि रेखा के रखरखाव और बायोमास के फलदायी उपयोग के लिए नियमित अभ्यास की योजना बनाई जानी चाहिए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को जंगल की आग की समय पर पहचान करने और उसके प्रबंधन में वन अग्नि पोर्टल की उपयोगिता के बारे में बताया गया। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया है। विधानसभा की सभी 60 विधानसभा सीटों पर रविवार को मतगणना पूरी हो गई है। राज्य में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए 2/3 बहुमत प्राप्त किया। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा 46 सीटों पर, एनपीपी 5, एनसीपी 3, पीपीए 2, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 3 सीटों पर विजयी रहे। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा को मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जीत का श्रेय राज्य की जनता के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया। पेमा खांडू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल के विकास के लिए जो काम किए हैं, ये जीत उसी का रिफ्लेक्शन है। अरुणाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश, इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। एक बार फिर भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार। प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारी पार्टी राज्य के लिए और भी अधिक मजबूती से काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि मैं चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं कि वे कैसे पूरे राज्य में गए और लोगों से जुड़े। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक को अपना और अपनी मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और पेमा खांडू और मंत्रिपरिषद से नई सरकार की शपथ लेने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने 7वीं राज्य विधानसभा को तत्काल प्रभाव से भंग करने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य प्रशासन के सफलतापूर्वक प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं शुभकामनाएं देता हूं। 60 में से 46 का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। प्रमोद सावंत ने कहा कि मैं अरुणाचल की सभी टीम को बधाई देता हूं और यही परिणाम दर्शाता है कि 4 जून को 400 पार कर फिर एक बार मोदी की सरकार देश में आएगी। सिक्किम में विधानसभा की सभी 32 सीटों पर मतगणना हुई, जिसमें सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने क्लीन स्वीप करते हुए 31 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि एसडीएफ की झोली में एक सीट आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं आने वाले समय में सिक्किम की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा करता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि मैं विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। पीएम ने एक्स पर लिखा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। पीएम ने लिखा, हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमेशा सबसे आगे रहेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों से मुलाकात कर 4 अहम कदम उठाने की मांग और उसका आग्रह किया। निर्वाचन सदन के बाहर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने चुनाव आयोग से मुलाकात के बारे में जानकारी साझा की। पीयूष गोयल ने बताया कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि मतगणना प्रक्रिया में लगे प्रत्येक अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया की छोटी से छोटी जानकारी से पूरी तरह से परिचित हों और सभी इसी प्रोटोकॉल के साथ लगन से लगे रहें। पीयूष गोयल ने बताया है कि भाजपा ने चुनाव आयोग से मतगणना और परिणामों की घोषणा के दौरान चुनावी प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पीयूष गोयल ने बताया कि भाजपा ने चुनाव आयोग से चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयासों का संज्ञान लेने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इंडी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और इनमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, डीएमके की तरफ से टीआर बालू, वाम दल की तरफ से सीताराम येचूरी, डी राजा भी शामिल थे। इंडी गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से चुनाव आयोग के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती, ईवीएम काउंटिंग, परिणाम की अंतिम घोषणा से जुड़े मुद्दे रखे गए। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए गए विवादित पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाया है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश जानकारी तलब की है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश से उनके इस आरोप के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मतगणना से कुछ दिन पहले 150 जिलाधिकारियों को फोन कर उन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया था। चुनाव आयोग ने कहा कि आज तक किसी भी जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी अनुचित प्रभाव का अनुभव करने की सूचना नहीं दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना की प्रक्रिया प्रत्येक रिटर्निंग ऑफिसर का एक पवित्र कर्तव्य है और एक वरिष्ठ, जिम्मेदार और अनुभवी नेता द्वारा इस तरह के सार्वजनिक बयान संदेह पैदा करते हैं।
लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के बाद आए कई एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन बहुमत के आंकड़े से कोसों दूर है। एग्जिट पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अवसरवादी इंडी गठबंधन मतदाताओं के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा है, जिन्होंने उनके प्रतिगामी राजनीति को खारिज कर दिया। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया है कि इंडी गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीत रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इंडी गठबंधन के 295 सीटें जीतने के दावे पर कटाक्ष किया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष के दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें 2-3 दिन कहने दें, इसके बाद वे कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। एग्जिट पोल पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, 4 जून को मतगणना होगी, पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा और उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा है कि इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर सरकार बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों के लिए चुनाव प्रचार के लिए मिली जमानत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। भाजपा ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरेंडर के घटनाक्रम को एक तमाशा करार दिया है। भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल द्वारा सरेंडर से पहले की गतिविधियों को सर्कस बताया। भाजपा नेता हरीश खुराना ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए इसे केजरीवाल की नौटंकी करार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव की मतगणना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 4 जून को आम लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके लिए राज्य के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्रों पर मतों की गिनती होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना स्थापना दिवस के अवसर पर हैदराबाद में शहीद स्मारक पर तेलंगाना आंदोलन के नेताओं को पुष्पांजलि अर्पित की। तमिलनाडु में स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों में आक्रोश है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मंदिर कब्जे वाली भूमि पर बनाया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के विभिन्न वन क्षेत्रों में भीषण गर्मी और शुष्क मौसम में वनों में आग लगने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है और इसी बीच राजौरी के मेहरा वन क्षेत्र में जंगल में भीषण आग लग गई। कई अन्य स्थानों पर अभी भी जंगल में आग लगने की सूचना है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अमृता रॉय ने कालीगंज में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं हफीजुल्ला शेख के परिवार से मुलाकात कर शोक भी जताया है और उन्होंने स्थानीय प्रशासन से मृतक के परिवार की सुरक्षा की मांग की है और इस मौके पर उनके साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अर्जुन विश्वास भी मौजूद थे। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि उन्हें विश्वसनीय जानकारी मिली है कि राज्य प्रशासन द्वारा मतगणना को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने यूट्यूब पर देश के चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में IIM को मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ग्रेटर नोएडा NTPC रोड जारचा में बने एक गत्ते के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और धुएं के गुबार से अफरा तफरी मच गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को सोमवार से अधिक भुगतान करना होगा। वैश्विक एयरलाइंस समूह IATA ने हवाई यात्रा में वृद्धि के बीच कहा है कि भारत में टिकाऊ विमान ईंधन के उत्पादन की महत्वपूर्ण क्षमता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के बाद जिस तरीके से तमाम निजी टीवी चैनलों के एग्जिट पोल में भाजपा को प्रचंड जीत की संभावना व्यक्त की गई है, उसे देखते हुए शेयर बाजार में उत्साह का माहौल है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सोमवार को बाजार की अनुकूल प्रतिक्रिया की संभावना है।
भारत सरकार ने मानवीय सहायता के तहत क्यूबा को मेड इन इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल एग्रीडिएंट की 90 टन की मदद भेजी है और ये खेप आज ही मुद्रा बंदरगाह से क्यूबा के लिए रवाना हुई और ये जानकारी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की। अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में उछाल के बाद गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 111 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ अडानी अब दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड पर आयकर विभाग ने 4.68 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। विभाग ने पूर्ववर्ती L&T हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड की कर कार्रवाई के संबंध में यह जुर्माना लगाया है। लोकसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 5 से 7 जून के लिए निर्धारित है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारतीय रिजर्व बैंक आगामी बैठक में रेपो रेट में कटौती नहीं करेगी। पिछले वित्त वर्ष में 18 प्रमुख सूचीबद्ध रियल एस्टेट कंपनियों ने 1.17 लाख करोड़ रुपए की मूल्य संपत्तियां बेची हैं और इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज 22,527 करोड़ रुपए की बिक्री बुकिंग के साथ सबसे बड़ी कंपनी रही। बीमा क्षेत्र में 60% मार्केट शेयर रखने वाली सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम लगातार अडानी ग्रुप के शेयरों में निवेश बढ़ा रही है। बीमा कंपनी को अडानी ग्रुप के शेयरों में अपने निवेश से पर्याप्त फायदा देखने को मिला है। भारत सरकार ने मानवीय सहायता के तहत क्यूबा को मेड इन इंडिया एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की 90 टन की मदद भेजी है और ये खेप आज ही मुद्रा बंदरगाह से क्यूबा के लिए रवाना हुई है और ये जानकारी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। आज दोपहर म्यांमार में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया और जिसमें बांग्लादेश के ढाका और आसपास के इलाके में कंपन हुआ। भूकंप के झटके ढाका, चटगांव, सिलहट और बांग्लादेश के कुछ अन्य हिस्सों में महसूस किए गए। मध्य कैलिफोर्निया से भीषण घास की आग की खबर आई है और घास की आग 12,000 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में फैल गई है और जिसके कारण बड़े पैमाने पर लोगों को बचाया गया है, जबकि एक घर जलकर राख हो गया। लगभग 400 अग्निशमन कर्मी और हवाई सहायता अब आग बुझाने में लगी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, जापानी रक्षा मंत्री मिनोरू किहारा और दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्री शिन वोन सिक सिंगापुर में शांग्री ला वार्ता के दौरान एक त्रिपक्षीय बैठक उन्होंने की और तीनों समकक्षों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के मंसूबों पर चर्चा की। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने शांग्री ला वार्ता के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की और ज़ेलेंस्की ने इस महीने के अंत में स्विट्जरलैंड में होने वाले शिखर सम्मेलन में समर्थन और भागीदारी का अनुरोध किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य युद्ध से तबाह यूक्रेन में शांति लाना है। सर्बियाई लोगों ने आज स्थानीय चुनावों में मतदान किया और इससे पहले पिछले वर्ष के अंत में विवाद के कारण स्थानीय चुनाव रद्द कर दिए गए थे। राजधानी बेलग्रेड और अन्य शहरों में स्थानीय चुनाव के 17 दिसंबर को हुए मतदान आज फिर से कराए गए। और यहां वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया की सेना ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उत्तर कोरिया ने रातों रात दक्षिण कोरिया में कचरा ले जाने वाले 720 से अधिक गुब्बारे भेजे। रूस के कोमी गणराज्य के उक्ता शहर के पास एक तेल रिफाइनरी में आग लगने से 3 लोग घायल हो गए। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने 6 से 9 जून को होने वाले मतदान से पहले अपनी एकमात्र अभियान रैली को संबोधित किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वॉशिंगटन को खार्किव क्षेत्र में अमेरिका निर्मित हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद
अहमदीनेजाद ने देश में 28 जून को होने वाले चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराया है। इटली के प्रेमारियाको कम्यून में नैटिसोन नदी में 3 लोग गिरकर लापता हो गए हैं। अग्निशामक आसपास के इलाकों में ड्रोन का उपयोग करके हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने सूडान में हिंसा समाप्त करने की अपील की। पोप ने यूक्रेन, मध्य पूर्व और म्यांमार में शांति के लिए भी प्रार्थना की। दक्षिणी इस्तांबुल में एक इमारत सड़क पर गिर गई और यह हादसा शहर के कुक्सिकमेस जिले में हुआ और जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 8 अन्य व्यक्तियों को मलबे से बाहर निकाला गया। मैक्सिको में राष्ट्रीय चुनाव में मतदान जारी है। सत्तारूढ़ पार्टी की उम्मीदवार क्लाउडिया शिनबान भारी बढ़त से आगे हैं। और 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में फिल्म द शेमलेस की मुख्य अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के कथित सड़क हमले के मामले में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अभिनेत्री की कार ने महिलाओं को टक्कर नहीं मारी। रवीना जब कार से उतरी तो उनके बीच बहस हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का जन्मदिन है, लेकिन वो अपने काम की प्रतिबद्धताओं के चलते अपना जन्मदिन छोड़कर फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। और वहीं बच्चों का सबसे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर छोटा भीम पर बनी फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयान बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। यह एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है। इस मूवी का निर्देशन राजीव चिल्का ने किया है। एक्टर राजकुमार राव और जानवी कपूर हाल ही में कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में अपनी नई फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही को प्रमोट करने के लिए पहुंचे। अपनी हालिया रिलीज भैया जी के लिए काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया बटोरने वाले बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने सिर्फ एक बंदा काफ़ी है में अपने काम के लिए मूवीफाइड बेस्ट एक्टर अवार्ड अपने नाम किया। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। रिलीज होने के 23 दिन बाद फिल्म की कुल कमाई 45 करोड़ को पार कर चुकी है। मिस्टर एंड मिसेस माही ने पहले दिन की धुआंधार कमाई। शाहिद अजय की फिल्मों को छोड़ा पीछे मिस्टर एंड मिसेस माही को सिनेमा लवर्स डे का तगड़ा फायदा मिला है और वर्ड ऑफ माउथ भी अच्छा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान पर एक बार फिर हमले की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया है। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मशहूर अभिनेता जियान कार्लो एस्पोसिटो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में वो अहम भूमिका में है। मशहूर एक्ट्रेस जिया नारिगारा अपकमिंग स्ट्रीमिंग सीरीज गुनाह के जरिए ओटीटी की दुनिया में कदम रखने वाली हैं। कसौटी जिंदगी की 2 में जिया ने मिस्टर बजाज की बेटी कुकी का किरदार निभाया था। इससे पहले वो कुमकुम भाग्य, लाल इश्क और इश्क नादान जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।